दोस्तों, आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही महत्व है। जिस प्रकार एकादशी का व्रत करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार एकादशी की कथा सुनने से भी हमें उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। आज मैं आपको आमला एकादशी की कथा सुना रही हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक कोई ना था। उस नगर में चैत्रक नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान और धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र और कंजूस नहीं था। उस नगर के सब निवासी विष्णु भक्त थे। उस नगर के सब निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी आई। राज्य में वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री की पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मा स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई और आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सशस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, क्रांति में चंद्रमा के समान, वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। दान उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा
ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है और उन्हें देश से निकाल दिया, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे और अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी, उसकी आंखों से लाल लाल ध्वनि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा जगा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुख पूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमल को एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।